वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी वो है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट की क्लास नंबर 3 आपके पास है। इससे पहले 2 क्लासें आपके हो चुकी हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चाहे तो यहाँ से देखना स्टार्ट करें, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पार्ट है वहाँ से देखना स्टार्ट करिएगा। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप एलजेब्रा अगर पूरा डिस्कस करोगे, क्योंकि इससे पहले ये मान लो कि 30 क्लासें हो चुकी है, अगर आप उनको कवर अप करोगे तो ये कवर अप आपका नहीं हो पाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं पोर्शन वाइज लेकर चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं है। पहले आपको एल्जेब्रा कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में कोऑर्डिनेट, उसके बाद में कैलकुलस, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके चलेंगे। ठीक है, चलो जी, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करता हूं। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 31 होने वाला है। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। वहाँ पे आपको ऐसा आइकन दिखेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करनी है। चूज करने के बाद में आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। ऐसी मेरी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पर लगी हुई है। आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरा वहाँ पर पहले से ऑलरेडी फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट वहाँ पे मेरे गिवन है, मतलब 70 से लेकर 80 तक मेरे मॉक टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी सेव है। वो आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो फुल सिलेबस का, अगर आप देना चाहते हो। और अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ आपको इससे मिल जाएगा इस एक ही कोड से। और फायदा ये है कि फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, चलो जी, ये लो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये टेलीग्राम चैनल टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर पूरी क्लासेज का जो पीडीएफ है वो हम इसको प्रोवाइड आपको करवा देते हैं। क्लासेज का जो लिंक है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। चाहे जैसा भी आपका डाउट हो वो क्लियर करने के लिए दिन रात ये वाली टीम लगी हुई रहती है। अनअकैडमी पर आपके मॉक टेस्ट नहीं हो पाए तो यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह इंग्लिश का था जिसमें 1500 बच्चे लाइव थे, उसके बाद में मैथ्स का था, उसके बाद में फिजिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बाद में मैथ्स की, उसके बाद में इंग्लिश की, उसके बाद में 2-3 के प्रैक्टिस सेशन। अब क्या क्या चाहिए आपको, सब कुछ हम यहाँ पर ऑफलाइन से भी बढ़िया प्रोवाइड हम आपको करवा रहे हैं। ये हमारी पूरी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आप देख लीजिएगा एक बार, कि आपको ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा जो शेड्यूल है और ऐसा जो रूटीन है, ऐसी जो रेगुलरिटी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एज वेल एज संडे को भी आपको क्लासेज आपको मिल जाती है। ये मान के चलो कि आपकी ये वाली क्लासें हैं, पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हो। सुबह से स्टार्ट होते हैं, शाम को 5 बजे तक। आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेज का जो टाइमिंग है वो सेट करिएगा कि कौन कौन सी क्लासेज आपको लेनी है। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो बच्चे एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे कर देंगे। उसके बाद में बिल्कुल पेटी पे एक होकर 1 घंटे तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाइएगा। और उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग तक उतारने वाले हैं। चलो जी, आ जाओ सारे के सारे बच्चे। आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैंने आपको 360 तक के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करवा दी थी। ठीक है, 360 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करवाई दी थी, है ना। चलो जी, उनके आगे के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद में अपन रेडियन के जो एंगल्स होते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। और उसके बाद में अपन चलेंगे 15 डिग्री के मल्टीपल में, फिर 18 डिग्री के मल्टीपल में, फिर अपन हाफ एंगल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। आज कोशिश मैं करूँगा कि इतना मैं आपको कवर अप करवा दूँ। हाँ जी, देखो भाई तो अपन ने 360 डिग्री तक जो एंगल्स आपके पास होते हैं उसकी वैल्यू तो मैंने आपको आसानी से कैलकुलेट करवा दी। आगे की जो वैल्यूज है वो भी आपके लिए बहुत आसान है। बस केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि आपको 360 जो है ना, 360 वो 360 आपके पास 360, इस 360 का जो मल्टीपल 720, उसके बाद में जो आता है आपके पास 1080, और उसके बाद में जो आता है वो आता है 1440, उसके बाद में जो आता है आपका 1800 आता है, उसके बाद में आता है आपका 2160। ये आपके पास 360 के मल्टीपल वाले एंगल है। क्या है, 360 के मल्टीपल वाले एंगल्स है। 360 के मल्टीपल वाले एंगल्स आपके पास हैं। तो इनकी वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, मतलब अगर आपके पास 360 से बड़ा अगर कोई भी एंगल अगर आ गया तो उसकी जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो जरा समझिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। अगर मान लो बेटा आपके पास अगर ऐसा आ गया कि साइन
390 की वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन 390 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। या फिर आपके पास आ गया कोस 750 की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। मान लो कि आपके पास आ गया टेन 1110 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऐसे कोई भी एंगल अगर आपके पास आ जाए, मान लो कि आपके पास आ गया कि कोट 1500 की वैल्यू आप काउंट करिए, तो वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जरा समझना चीज को, समझना चीज़ों को समझना कि कैसे अपन कैलकुलेट कर पाएंगे कि सर ये जो वैल्यू आपके पास दे रखी है ना 390 जो आपको दे रखा है, वो आपको ये देखना है कि ये 360 वाली जो टेबल है वो इनमें से कौन से दो एंगल्स के बीच में आता है। 390 जो है वो इनमें से किस किस के बीच में आता है। अब देखोगे आप कि सर ये 390 जो है ये वाला एंगल है वो तो सर इन दोनों के बीच में आता है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से जो कम है वो वाला इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, और फिर जो एंगल बचे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक बार फिर से सुनना कि यहाँ पे जो एंगल आपके पास है, जो भी एंगल आपके पास 360 आए, 720, कहीं पे भी कितना भी बड़ा है, आपको क्या करना है, जैसे 390 यहाँ पे जो आया है उसको क्या करोगे आप, ये 390 इन दोनों एंगल्स के बीच का है, तो आप क्या करोगे, इनमें से जो आपके पास जो कम वाला है वो आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। 360 क्या कर दो, माइनस कर दो। इसमें से 360 अगर माइनस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 390 में से 360 माइनस कर दो, और ऐसा करने से कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आपके पास जो आ जाता है उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो अब जो आपके पास आया है वो आया 30। जो अपन ये वाले एंगल माइनस करते हैं, न तो साइन चेंज होगा न नेम चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस कर दो बस। आप तो माइनस कर दिया यार, फिर जो बचता है वो 360 के बीच का आ जाएगा, 0 से 360 के बीच आएगा, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। क्या आया, 1/2 आया। फिर आपके पास आया 750। तो जरा सोचिए कि 750 कौन से दो एंगल्स के बीच का है, कि सर 750 तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 720 और 1080 के बीच में। तो आप क्या करो, इस 750 में से इन दोनों के बीच में जो आया है, तो इससे कम कौन सा है, ये है 720, तो आप इसमें से 720 माइनस कर दो। जब आप इसमें से 720 माइनस करोगे, 750 में से कोस के अंदर है ना, कोस 750 में से अगर आप 720 को अगर माइनस करते हो तो ये आपके पास क्या बच जाता है, कोस 30। और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। तो आंसर जो आपके पास आएगा √3/2। आ गई बात समझ में। फिर आपके पास है 1110। तो 1110 को भी जरा सोचिए कि 1110 किस किस के बीच में है, कि सर 1110 तो इनके बीच में है, और जब इनके बीच में है तो आप इन दोनों में से कम वाला कौन सा है, कि सर कम वाला तो ये है 1080। तो आप 1080 इसमें से माइनस कर दो, और ऐसा करने से कोई भी न तो साइन चेंज होगा न एंगल का नेम चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो 1110 में से आप क्या कर दोगे, 1110 में से 1080 को क्या कर दो, माइनस। तो आपके पास क्या बचा, 30 बचा। तो क्या जाएगा, tan 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपका जो आंसर आएगा 1/√3 आ जाएगा। 1500 आपके पास आया, तो आप देखोगे कि 1500 किसके बीच में है, कि सर 1500 तो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे अगर 1500 है तो आप इन दोनों में से जो कम है कौन सा, 1440। इस 1440 को इसमें से माइनस कर दो। 1440 को अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1500 में से आपने 1440 को किया माइनस, तो क्या बचा आपके पास, ये बचेगा 60। और कोट 60 की जो वैल्यू होती है वो भी आपके पास 1/√3 ही होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई, आया समझ में, क्लियर हो तो एक बार मुझे एग्री करके बता दो कि सर यहाँ तक कोई सा भी एंगल अगर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। आया समझ में, हाँ जी, चलो बहुत ही बढ़िया बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो एग्री आपसे करवाए जाए तो थोड़ा सा जल्दी कर दिया करो ताकि टाइम नहीं खराब हो, है ना। चलो जी आगे चलता हूँ, और अपन एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास आया कि कोट 1410 आया, क्या आया, कोट 1410 आया, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो 1410 है वो किस किस के बीच में है, कि सर जो 360 वाली लाइन होती है, 360, 720, 1080, 1440, आप कहोगे कि सर ये 1410 जो है वो तो इनके बीच में है, इनके बीच में है 1080 और 1440। तो आप इन दोनों में से जो कम है, इन दोनों में से कम कौन सा है, 1080, इसको क्या कर दो, इस 1410 में से माइनस कर दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 1410 में से अगर आप माइनस करते हो 1080 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपके पास 330 मिलेगा, कोट 330 मिलेगा।
और जब भी आप माइनस करोगे बेटा, ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस मत करना, गलत हो जाएगा। ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, हमेशा कम वाली माइनस करेंगे, ठीक है। ये किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में। इन दोनों में से कम कौन सा है? ये वाला, तो ये माइनस होगा। ये माइनस कर दोगे तो साइन वाइन में दिक्कत हो जाएगी आपको। अब यहाँ पे जो आपके पास आया तो वो आया 0 से 360 के बीच में, और 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल अगर आपके पास आता है तो उसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना सिखाई थी कि सर जब भी 0 से 360 के बीच में आता है 330 जो आपके पास होगा, 330 जो आपके पास होगा वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसको दो तरीकों से काउंट कर सकते हो। आप इसको कर सकते हो या तो क्या कि सर कोट इसको मैं लिखूं 270 प्लस 60 लिख दूं, या फिर सर इसको मैं ऐसा लिखूं 360 में से अगर मैं 30 को माइनस करूं तब भी ये हो सकता है कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास कोट क्या होता है? नेगेटिव, तो साइन जो आएगा वो तो आएगा नेगेटिव। और 360 पे एंगल का नाम भी चेंज नहीं होता तो क्या आ जाएगा? कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो ये आएगा आपके पास माइनस का √3। इस तरीके से भी कर सकते हो। कोट 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है? माइनस का। 270 की वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा टेन में, तो टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो आज जो आंसर आपके पास आएगा माइनस का √3। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आया क्या समझ में? इतना समझ में आ गया बेटा, है ना? इतना समझ में आ चुका होगा कि दुनिया पे कोई सा भी एंगल हो, है ना, उसकी वैल्यू में हद मतलब जितने आप में काम में आएंगे, जो भी एंगल्स आपके पास काम में आएंगे उन सब की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। ये डिग्री वाले एंगल्स है ना, ये डिग्री वाले एंगल्स है बेटा। जो भी नए बच्चे हैं उनको कहूँगा आप ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा मैथ्स के लिए, और अगर आप फिजिक्स में स्टार्टिंग आपने किया है तो मैग्नेटिज्म के पार्ट 1 से स्टार्ट कर लें। उसके बाद में पीछे वाले जो टॉपिक है उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, और उसकी जल्द ही आपको हम बता देंगे कि रिवीजन जो हम आपको करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है वो, आप ये मान लो कि रिवाइज हम आपको करवा देंगे। जो भी बच्चे नए हैं उनको रिवाइज हम करवा देंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है। तो ये आपके पास एंगल्स को कैलकुलेट करने का तरीका है ना, एंगल्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। और भी अपन और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चलो आप मेरे को साथ साथ में लेकर चलोगे कि सर साइन 2100 की वैल्यू कैसे काउंट करें। सर साइन 2100 आपके पास है, इस 2100 की वैल्यू अपन कैसे काउंट करेंगे? चलो जी चलते हैं कि सर 360 वाली जो लाइन आपके पास है 360, 720, 1080, उसके बाद में आता है 1440, उसके बाद में आता है 1800, उसके बाद में आपके पास आता है 2160। ये आता है कि सर ये जो 2100 है वो तो आपके पास 1800 और 2160 के बीच का है, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, इसमें से कम वाला माइनस कर दो। कम वाला कौन सा है? 1800, ये माइनस कर दो। और जब आप माइनस करते हो, कम वाले को माइनस करते हो, न तो आपको साइन चेंज करना है इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे लिख लेना, हिंट मार के लिख लेना, इस कंडीशन में नो साइन चेंज, नो साइन एंड नो नेम चेंज। कोई भी न तो साइन चेंज होगा और न नेम आपके पास चेंज होगा। जब आप 360 वाली लाइन में से कम वाला माइनस करते हो, 360 के लाइन वाले में से कम वाला माइनस करते हो, तो न तो साइन चेंज होगा न नाम चेंज होगा। आपने इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 300, और साइन 300 की वैल्यू मैंने आसानी से बता दी कि सर साइन 300 का हाल कहाँ पे होगा, कि सर यहाँ पे होगा। ये दो तरीकों से जाया जा सकता है कि सर 300 लाने के दो तरीके हैं। एक तो सर अगर मैं 270 के अंदर जब 30 जोड़ दूं तब 300 बन जाएगा, या फिर सर साइन 360 के अंदर से अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तब बन जाएगा। सर 360 में से माइनस किया तो आया कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है माइनस का। 360 में एंगल का नाम चेंज नहीं होता, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा माइनस का √3/2। 270 प्लस थीटा, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका होता है? माइनस का। 270 की वजह से इसका नाम चेंज होगा कोस में, और ये आ जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो आंसर जो आपके पास आएगा माइनस का √3/2। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी सिंगल बच्चे को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से सिंपल चीज़ें हैं जो आप कैलकुलेट कर पाओगे, इससे सिंपल तरीका कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। सही है, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं, है। चलो जी 1400, अच्छा 1800,
1860 होगा। 1440 के अंदर आप 300 जोड़ के देखो तो 1800 आएगा, है ना। और ऐसे 360 आगे जोड़ते जाओ तो आपके पास 360 की टेबल आ जाएगी। सही है। सारे टॉपिक कहाँ मिलेगा? टॉपिक आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा। जो भी बच्चे नए हैं उन बच्चों को बता दूं कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, हमारा जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऐसे प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा मिशन 2021 इंग्लिश प्रैक्टिस मिलेगा, और एक आपको मिलेगा मिशन 2021 इंग्लिश कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैथ्स में भी ऐसा का ऐसा मिलेगा। एक मिलेगा आपको मैथ्स का प्रैक्टिस मिलेगा, और एक मिलेगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना। तो आप ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, मैथ्स कॉन्सेप्ट वाली, उसमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट है ना, और इसमें मैथ्स के प्रैक्टिस सेट होते हैं। और मैथ्स का जो प्रैक्टिस क्लास होती है वो क्लास आती है आपकी 2:30 PM पर, और ये जो क्लास आपकी है वो आती है 11 AM पर। ये वाली जो क्लास है आपकी मैथ्स इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका होगा 12 PM पर, और ये होगा आपका 4 PM पर। ये क्लासेस चलती रहती है, आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये आपके पास है। जो भी बच्चा नया हो वो देख ले इनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा। आप मतलब कमेंट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, कि सर इंग्लिश रिवाइज करवा दो, मैथ्स रिवाइज करा दो। हम खुद यही सोच रहे हैं कि जो भी हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, तो उन बच्चों के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द ही आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे हम, है ना। संडे को हो चाहे सैटरडे को हो, कोई बड़ी मैराथन लगा के कॉन्सेप्ट के जो रिविजन है वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन अब से आप रेगुलर रूटीन फॉलो करिए। चलो जी, ये तो बात आपके पास जो हो गई वो एंगल्स की। अब अपन करते हैं नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई नेगेटिव अगर एंगल आपके पास आ जाए तो उसकी जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं। नेगेटिव एंगल कई बार नेगेटिव होता है, और एंगल नेगेटिव जब होता है तो ये मान के चलो कि उस एंगल का मेजरमेंट होता है कौन सी साइड से, क्लॉकवाइज साइड से मेजरमेंट हो रहा है। इस वजह से वो एंगल क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव एंगल अगर आ जाए तो उसमें से माइनस आप बाहर निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अगर आपके पास कोस के अंदर अगर कोई नेगेटिव एंगल है तो वो माइनस हो जाएगा गायब। अगर टेन के अंदर आपके पास कोई भी माइनस का एंगल है, टेन माइनस थीटा, तो उसमें से भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस का टेन थीटा। अगर आपके पास हो कोट के अंदर कोई नेगेटिव एंगल हो तो उसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोट थीटा। अगर आपके पास सेक के अंदर अगर कोई माइनस का साइन हो तो वो आ जाएगा सेक थीटा। अगर आपके पास कोसेक के अंदर अगर कोई माइनस का साइन आ जाए तो वो माइनस आ जाएगा बाहर। इसका मतलब दो ऐसे इंसान हैं, दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका आपके पास माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर माइनस हो तो माइनस को रिमूव कर दो डायरेक्ट ही, अगर माइनस नहीं है तो वैसे कैलकुलेट कर लो। तो और सब के अंदर से तो माइनस बाहर आ जाता है, केवल कॉस और सेक के अंदर जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको वो देखो कि सर अगर आपके पास ऐसा आ गया कि सर माइनस 240 की वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन माइनस 240 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ऐसे केस में साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आया और ये हो गया साइन 240। और 240 की वैल्यू मैंने आसानी से आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया कि सर 240 जो है उसको क्या लिखा जाएगा, सर उसको लिखा जाएगा 180 + 60 या 270 - 30 भी आप लिख सकते हो। ये सर कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में से प्लस किया थर्ड के अंदर सर साइन जो होता है वो माइनस का होता है, 180 पे नाम चेंज नहीं होता है, साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का, तो आंसर जो आएगा वो आएगा √3/2। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, √3/2। बोलो आया समझ में? हाँ मुझे पता था आप गलती करोगे, माइनस √3/2 दे रहे हैं बच्चे आंसर। थोड़ा सा दिमाग तो लगाते यार आप लोग। कैसे कि सर 240 जो है, आप एक बार इसको सोचिए इसको सोचिए 240 को सोचिए कि सर 240 है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में साइन होता है माइनस का, तो वो जो माइनस आएगा वो माइनस और एक ये ऑलरेडी माइनस है, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस। ठीक है, हाँ जी आ गई क्या बात समझ में, बोलो आ गया समझ में? हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। कि ये मान के चलो आप कोई से भी एंगल की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ एक दो एग्जांपल से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं रेडियन वैल्यूज पे, है ना। चलो जी, जैसे मान लो कि आपके पास आया cos -1050 आया, cos -1050, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो आप कहोगे कि सर कोट के अंदर है ना, कोट के अंदर -1050 है कि सर ये माइनस आया कोट में, तो इसका मतलब सर ये माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस का तो साइन बाहर आ गया, ये बच गया कोट 1050। अब आपको ये देखना है कि 1050 जो है वो किस किस के बीच में है, कि सर 360 वाली जो टेबल होती है वो 360, फिर आता है 720, फिर आता है 1080, तो सर ये तो आपके पास इनके बीच में है, 720 और 1080 के बीच में है। तो आप क्या कर दो, इसमें से कम वाला माइनस कर दो, कौन सा, 720 माइनस कर दो। जब आप इसमें से 720 माइनस करोगे, न तो आपके पास साइन चेंज होगा, न आपके पास नेम चेंज होगा, ये मैंने बोल दिया था। आप जब इसको माइनस करोगे तो शायद ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 330 आएगा। अब कोट 330, ये देखो कि कोट 330 को कैसे काउंट कर पाएंगे, कि सर इसको कर पाएंगे अपन 270 + 60 करके, 270 + 60 या 360 - 30 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखो कि 270 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है, माइनस का, साइन तो आएगा, ये तो ऑलरेडी है ही, और 270 की वजह से ये आएगा माइनस का, और 270 की वजह से कोट का नाम भी चेंज होगा टेन में, टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा √3 आ जाएगा। आया भाई, प्रत्येक बच्चे को आ जाना चाहिए यार, इतना सिंपल वे मैंने बताया है, इससे सिंपल आपको कहाँ मिलेगा। आप कोई से भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, कोई सा भी एंगल हो। अभी ये तो देखो डिग्री में चल रहा है, तब आपको ये टेबल लिखनी पड़ रही है, जब ये रेडियन में स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियन के अंदर तो और भी ज़्यादा सिंपल होंगे, है ना। चलो जी आगे चले, आगे चलता हूँ। अब अपन चलते हैं इनके अंदर रेडियन वैल्यूज, है ना, रेडियन एंगल वैल्यूज। अगर आपके पास रेडियन के अंदर कोई एंगल आ जाता है तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, रेडियन एंगल वैल्यूज। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी गणित आपको बताऊंगा, वो आपको समझना है कि सर यहाँ पर आपके पास 0, 30, 45 और 60 और 90 है ना, इनका तो आपको ध्यान रखना है कि इनको रेडियन में 0, इसको रेडियन में 0, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/4, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/3, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/2। ठीक है, इनकी वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता होती है ना, एक्चुअल में इसे पता होती है, 360 तक तो पता होती है, लेकिन उसके बाद में आपके पास कई बार टर्म्स लिखी हुई आएगी। जैसे मान लो कि आपके पास आ गया 4π/3 लिखा हुआ आ गया, है ना, 4π/3 आ गया, मान लो कि लिखा हुआ जाएगा 2π/3 लिखा हुआ जाएगा, या कि मान लो कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ गया 5π/6 लिखा हुआ गया, मान लो कि आपके पास आ गया 13π/6 लिखा हुआ गया, मान लो कि आपके पास लिखा हुआ गया 5π/4 लिखा हुआ गया। तो ऐसे केस में इनको ब्रेक किया जाता है, और वो कैसे अपन ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में। आप जरा देखिएगा कि 4π/3 है, 4π/3 है, तो आप इस पाई को भूल जाओ, एक बार पाई को भूल जाओ, तो क्या बचा 4/3, 4 के अंदर आप 3 का डिवाइड करो, 4 के अंदर आपने 3 का डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड हुआ, कि सर एक बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 1, और ये रिमाइंडर अब आपके पास प्लस का है, तो आप इसको लिखने का तरीका होगा ये वाला 1, ये वाला, और प्लस इसके अंदर आप इसका फिर से डिवाइड कर दो, क्या लिख पाओगे इसको, 1 + 1/3, 4/3 को आप क्या लिख पाए, 1 + 1/3। आप ये पाई साथ में था, मैंने हटा दिया था एक बार की पाई, अब आप इसको पाई से मल्टीप्लाई कर लो, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई + π/3। इसका मतलब इस 4π/3 जब भी आपके पास आए, आप इसको यूज क्या करोगे, इसको यूज करोगे सर पाई + π/3 यूज करोगे। बात आई समझ में, है ना। और देखो कि सर अगर 2π/3 लिखा हुआ हो तो कि सर अब तो 2 में 3 का भाग जाता ही नहीं, लेकिन अपन फिर भी दे लेंगे भाग, कि सर 2 में जब 3 का डिवाइड नहीं होता तो भी अपन एक बार डिवाइड दे देंगे, एक बार डिवाइड किया और माइनस किया तो सर -1 आ गया। इसका मतलब सर इसको क्या लिखा जाएगा, एक्चुअल में तो था क्या अपने पास 2/3, और इसको क्या लिख लिया, एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये रिमाइंडर, और इसको फिर से अपन डिवाइड कर दिया, इसको क्या लिखा जाएगा, 1 - 1/3 करके देख लो, 2/3 आएगा, लेकिन पाई साथ में था तो लिखने का तरीका क्या होगा, पाई - π/3 होगा। इसको ब्रेक करेंगे 2π/3 को, क्या कि सर पाई - π/3 में 5π/6 आ गया। वापस वही गणित की 5 के अंदर जब 6 का डिवाइड करोगे, 5 के अंदर जब आप 6 का डिवाइड करोगे तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, 5 में होता तो नहीं है लेकिन कर देंगे, जबरदस्ती कर देंगे, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। तो इसका मतलब सर इसको लिखने का तरीका क्या होगा,
पाई माइनस पाई बाई 6। क्या लिखेंगे इसको? पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसे ब्रेक करना है आपको। जब ऊपर वैल्यू ज्यादा होती है ना, एक से ज्यादा बार डिवाइड होता है, तब तो प्लस में लिखा जा सकता है, नहीं तो माइनस में। 5 पाई बाई 4 को क्या लिखा जाएगा कि सर एक बार तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बचेगा 1, और उसमें 4 का डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 4। क्या लिखा जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा जाएगा। बोलो आया क्या समझ में? पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा जाएगा। सर ये 13 पाई बाई 6 लिखा हुआ है इसमें कि सर 13 को डिवाइड किया 6 से, कितनी बार? 2 बार। 2 बार तो कंप्लीटली, रिमाइंडर कितना? 1, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर को फिर से डिवाइड कर दो और इसके साथ में पाई और लगा दो, तो क्या लिखा जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्या लिखा जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया है? इतना समझ में आया? ये एंगल को ब्रेक करने का तरीका है। आपके पास दुनिया में चाहे कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए, जैसे मान लो कि ये आ गया आपके पास 100 पाई बाई 3 आ गया, 100 पाई बाई 3, तो इसको ब्रेक करने का जो तरीका होगा, आप 100 को डिवाइड करो 3 से, सर 33 बार डिवाइड होगा, 33, और रिमाइंडर कितना? सर रिमाइंडर बचेगा 1। सर आप इसको फिर से डिवाइड कर दो, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे? 33 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखोगे। और ये रेडियन में एंगल कैलकुलेट करना अगर आ गया तो आप डिग्री में भूल जाओगे, डिग्री में कैलकुलेट ही नहीं करोगे, क्योंकि रेडियन बहुत ज्यादा सिंपल है। बोलो आया है ना? चलो जी, ये काम कहाँ पे आते हैं वो देखते हैं। ये काम कहाँ पे आते हैं, चलो जी अपन और देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास आया 50 पाई बटे 3 आ गया, 50 पाई बटे 3, तो कितनी बार डिवाइड होगा? आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, है ना। 50 पाई बटे 3 को लिख सकते हो, अगर आपने डिवाइड किया है 16 बार, 16 बार अगर आपने डिवाइड किया है तो 2 रिमाइंडर और 3 का डिवाइड कर दिया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपने एक बार ज्यादा डिवाइड किया है, 50 को 50 में जब 3 का डिवाइड किया तो 17 बार कर सकते हो आप, लेकिन रिमाइंडर -1 बचेगा, तब माइनस का 1/3 और पाई को आपने साथ में रख लिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 17 पाई माइनस पाई बाई 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो अभी डाली नहीं होगी, डाल देंगे बेटा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज भी बन जाएगा, और जो आपका मिशन 2021 है उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। आप अभी फोकस यहाँ पे करो, कमेंट करने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे आपके लिए, लेकिन आप केवल कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करिए, है ना, कमेंट ना करिए। चलो जी, तो ये वाली चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसका यूज कहाँ पे करूंगा जरा समझना कि सर ये जो आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में सर यहाँ पे तो होता है 0 और यहाँ पर आपका क्या होता है 90। अब 90 नहीं लिखूंगा मैं, रेडियन लिखूंगा, पाई बाई 2 लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पर होगा आपके पास पाई, सर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा 2 पाई। फिर अगर आप ऐड करोगे, जरा समझना कि यहाँ पे जो आपके पास होगा 3 पाई बाई 2, और एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, जरा समझना चीजों को। यहाँ पे 0, फिर पाई का मल्टीपल, ये पाई का जो मल्टीपल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होगा, पाई का मल्टीपल, पाई का जो मल्टीपल है वो होगा आपके पास इस वाली लाइन पर, हॉरिजॉन्टल पर, और ये जो लाइन आपके पास है इस पर होगा पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल जो होगा वो होगा आपके पास वर्टिकल लाइन पर होगा, है ना, वर्टिकल लाइन पर होगा इस पर। अब पाई बाई 2 को जैसे आपने ओड के अंदर मतलब विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, तो पाई बाई 2 का पहला ओड मतलब पहली विषम संख्या 1 वो तो ऊपर, अगली विषम संख्या 3 नीचे, इस 3 से नीचे 3 से आगे की 5 तो वो होगा 5 यहाँ पे, 5 पाई बटे 2, फिर अगली 7 पाई बाई 2 यहाँ पे, अगली विषम संख्या 9 यहाँ पे, 9 पाई बाई 2, अगली विषम संख्या कहाँ पे, अगली विषम संख्या यहाँ पे। तो ऐसे ओड मल्टीपल होते हैं इस वाली लाइन पे, और इस पर क्या होते हैं पाई के सारे मल्टीपल, पाई के सारे मल्टीपल। जैसे 0 आ गया, पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 उधर चला गया तो 3 इधर आ जाएगा, फिर अगला क्या 4, तो 4 फिर इधर आ जाएगा, अगला क्या सर 5 पाई, तो 5 पाई आपके पास यहाँ पे, अगला क्या 6 पाई, 6 पाई यहाँ पे, 7 पाई यहाँ पे। मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जो आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या आएगा आपके पास, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑफ मल्टीपल, ओड मल्टीपल मतलब पाई को विषम संख्या से गुणा कर दिया जाए वो यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपने पाई को यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का जो इवन मल्टीपल होगा सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो मिलेगा यहाँ पे। और इनकी भगवान ने चाहा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनसे ही कैलकुलेट करना मैं सिखा दूंगा। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि मैं बार बार इन्हीं चीजों को रिवाइज करूंगा। जब पाई का ओड मल्टीपल हो तो वो होगा यहाँ पे,
पाई का इवन मल्टीपल होगा यहाँ पे, पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल यहाँ पे होते हैं एक एक के, ओड मल्टीपल विषम संख्या 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ऐसे अलग अलग विषम संख्या पाई के एक एक के इंटरवल पे। चलो जी, इनका यूज कहाँ पे करते हैं जरा समझना, इसका यूज कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे वो समझना। जैसे मान लो कि आपको ऐसा दे दिया कि सर साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आप काउंट करो, साइन 5 पाई बाई 6 ऐसा आया, ऐसा आ गया आपके पास tan 3 पाई बाई 4 आ गया, क्या आ गया tan 3 पाई बाई 4 आ गया। मान लो कि आपके पास ऐसा आ गया cot 21 पाई बटे 4 आ गया, ऐसा आया cot 21 पाई बटे 4। तो इनके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जरा समझना। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास होता है 0 होता है, 2 पाई होता है, मतलब इवन तो यहाँ पे होता है पाई का, और ओड मल्टीपल यहाँ पे होता है। मैंने आपको इसको ब्रेक करना सिखाया था, 5 पाई बाई 6 को ब्रेक करना सिखाया था कि 5 में 6 का डिवाइड कर दो पाई को हटा के। तो आपने कहा कि सर ये एक बार डिवाइड तो नहीं हुआ था, लेकिन ज़बरदस्ती कर दिया था हमने, और ज़बरदस्ती कर दिया था तो एक बार तो डिवाइड हुआ, लेकिन रिमाइंडर सर माइनस का बच रहा था, और आप इसके साथ में पाई और लगा दो, तो आपके पास ये वाली गणित आई थी, पाई माइनस पाई बाई 6 अगर आप करोगे तो आपके पास आया 5 पाई बाई 6। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, आप ये देखो कि पाई कहाँ पर है, पाई कहाँ पे है, ये रहा पाई यहाँ पर होता है, पाई यहाँ पे, 3 पाई यहाँ पे, ओड मल्टीपल, इसमें से माइनस किया तो कहाँ पहुंचेगा, कौन से में पहुंचेगा, सेकंड में, और सेकंड के अंदर साइन किसका होता है, सेकंड के अंदर साइन होता है प्लस का, तो साइन आएगा प्लस का, और इस पर एंगल का नेम भी चेंज नहीं होता, तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, 1/2 आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलो जी, ये आपके पास लिखा हुआ है 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, और 3 पाई बाई 4 सर ये डिवाइड नहीं होता, मत करो डिवाइड, नहीं होता तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती कर देंगे अपन, जबरदस्ती डिवाइड कर देंगे कि सर ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जाएगा, रूटीन में आ जाएगी सारी चीजें, पाई माइनस पाई बाई 4। आप देखो कि सर पाई कहाँ पे है, कि सर पाई रहा यहाँ पे, और इसमें से माइनस किया तो सर कौन से में, कि सर सेकंड में, और सेकंड में tan किसका, कि सर माइनस का, और इस वाली लाइन पर तो एंगल का नेम भी चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई -1, तो आपके पास आएगा आंसर -1। 21 पाई बटे 4 आपके पास लिखा हुआ है, आप 21 को करो 4 से डिवाइड, कि सर इसको डिवाइड हो जाएगा 5 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और एक रिमाइंडर बचेगा, ऐसा है ना, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आ जाएगा 5 पाई प्लस पाई बटे 4, तो आपके पास 21 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब 5 पाई कहाँ पे होगा, कि सर ओड तो यहाँ पे होता है, ओड जब यहाँ पे होगा तो आपके पास इसमें प्लस करने से कौन से में जाएगा, सेकंड में, और जब सेकंड के अंदर जाएगा तो कोट किसका होगा, माइनस का, इस पर नाम भी चेंज नहीं होता, और ये आ जाएगा कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो अच्छा 5 पाई बाई प्लस करोगे ना तो आएगा आपके पास सॉरी किसमें, थर्ड में, और थर्ड के अंदर आपके पास कोट किसका होता है, प्लस का, तो आंसर जो आपके पास आएगा प्लस का 1। बोलो आया कि नहीं आया समझ में है। 40 पाई बटे 5 बिल्कुल बताते हैं यार, इतना तो समझ में आया, फटाफट से एग्री कर दो कि सर इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक की चीज समझ में अगर आपके आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बताओ, क्योंकि मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता, एक एक मिनट, चाहे मैं एक क्वेश्चन ज्यादा करवा दूं वो बात अलग है, लेकिन हाँ फ्री रहकर टाइम नहीं खराब करना चाहता मैं। चलो जी बिल्कुल आ गया है ना, चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक बच्चे ने कहा सर 40 पाई बटे 5 को कैसे लिखोगे, चलो ऐसा कर देता हूं मैं, कोस 40 पाई बटे 5, कोस 40 बटे 5 जो परफेक्टली डिवाइड हो जाता है उसका तो उपाय है अपने पास, कि सर 40 में जब आपने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। कोट 8 पाई कहाँ पे होगा ये आपको समझना है ना, कोस 8 पाई कहाँ पे होगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ही आपके लिए लॉजिक लिख देता हूं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जीरो होगा। अगर आपके पास ये जो होता है यहाँ पर होता है 0, यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पर होता है आपके पास पाई, यहाँ पर आपके पास पाई बाई 2, यहाँ पर होता है 3 पाई बाई 2, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए जो अपन ट्रिक बनाएंगे वो इस तरीके से होगा कि साइन थीटा के लिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, साइन थीटा के लिए हॉरिजेंटल लाइन पर कोई एंगल आ गया
तो इस पर वैल्यू होगी इसकी 0, यहाँ पर भी होगी 0, ऊपर होगी आपके पास प्लस का 1 और नीचे होगी आपके पास माइनस का 1। ये साइन के लिए। कैसे सर, नमूने बताओ। तो नमूना ऐसा है भाई, आप देखना है कि ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन पे ये एंड्स वाले जो पॉइंट्स आए हैं ना वो कहाँ पे आए हैं। जैसे मान लो कि मैं कह दूँ सर आपके पास साइन 7π/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो कि साइन 6π आपके पास आया, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो कि सर साइन 10π आपके पास आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा केस आ गया तो आप क्या कहोगे कि सर 7π/2 को ढूंढेंगे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। भाई एक पहली विषम संख्या 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे आ गया। मतलब 7π/2 आपको मिला कहाँ पे, यहाँ पे मिला। और अगर यहाँ पे मिला है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्ट -1। 6π कहाँ पे है कि सर 6π तो हॉरिजेंटल लाइन पर है, पाई का जो मल्टीपल है वो हॉरिजेंटल लाइन पर है ना, हॉरिजेंटल लाइन पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर साइन क्या होता है 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। सर 10π कहाँ पे है, यहाँ पे, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बोलो आया समझ में, आया समझ में। साइन के अंदर चाहे कुछ भी लिख दो, पाई का मल्टीपल, साइन 1,0,0,0,0,0,0,0,0 पाई लगा दिया। अब वैल्यू बताओ, आप बता दोगे कि सर ये है आपके पास एक इवन नंबर, और इवन पर मल्टीपल अगर आता है तो वो होता है हॉरिजेंटल लाइन पर, और हॉरिजेंटल लाइन पर वैल्यू क्या होगी 0। बोलो आया क्या समझ में। अरे रुक तो जाओ यार, आएगी चीज। ये साइन के लिए बोला मैंने, है ना, ये साइन के लिए बोला है। अब अपन चलते हैं कोस के लिए, और कोस के लिए क्या होता है वो जरा समझना कि कोस के लिए, कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के अंदर जैसे यहाँ पर आपके पास होता है इवन मल्टीपल, है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर होता है आपके पास ओड, मतलब पाई होता है, 3π होता है, 5π होता है, और यहाँ पर होता है आपके पास 0, ये होता है 2π, ये होता है 4π ऐसे, और यहाँ पर होता है आपके पास π/2, यहाँ पर होता है आपके पास 3π/2। तो कोस के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन पर कोस थीटा यहाँ पर होगा 0, यहाँ पे भी आ जाए तो 0, यहाँ पर आ जाए तो प्लस का 1, और ये आ जाए तो क्या होगा -1। इसमें वर्टिकल लाइन वाले 0 होते हैं, और हॉरिजॉन्टल पर अगर यहाँ वाला आया तब तो प्लस होगा, और यहाँ वाला आ गया तो माइनस। जैसे मान लो कि मैंने कहा कोस 10π की वैल्यू बताओ, कोस 10π की वैल्यू, कोस 20π की वैल्यु बताओ, कोस 17π की वैल्यू बताओ, ऐसा आ गया। और भी लिख देता हूं मैं, कोस 3π की वैल्यू कितनी होगी, कोस 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, और आ गया आपके पास कोस 11π/2 आ गया, इसकी वैल्यू पूछ ली। ऐसा कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर 3π कहाँ है, सर 3π यहाँ पे, पाई का ओड मल्टीपल यहाँ पे कितना कि सर -1। 3π/2 कहाँ पे, सर π/2 का ओड मल्टीपल, सर 0, वर्टिकल लाइन 0। सर π/2 का ओड मल्टीपल, सर 0। 10π कहाँ है, 10π ये रहा, 10π यहाँ पे रहा, क्या है इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल के केस में कितना आता है 1। ये भी क्या है सर इवन, इवन के केस में 1, ऑड के केस में सर 0, ऑड के केस में सॉरी -1। बोलो आया क्या समझ में आया क्या समझ में ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। आप इसको डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर आप उस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाता है। बोलो आ गया क्या समझ में, हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना। सौरभ ठाकुर ने आंसर दे दिया है, कोस 40π/4, यार 4 का डिवाइड करके लिख देते हैं, कोट वाला, अच्छा अच्छा कोट वाला भी बता देते हैं, कोट वाले की क्या टेंशन है? कोट वाले में कोट 8π आपके पास आ गया, है ना, कोट 8π आ गया। पहली बात, वैसे तो अधिकतर अपन चीजें याद कर सकते हैं, अदरवाइज 10 के लिए भी आप याद कर सकते हो, 10 के लिए भी याद कर सकते हो, है ना, लेकिन 10 के लिए वो चीजें क्या है कि फिक्स नहीं है ना। टेन थीटा के लिए भी याद कर लो, जैसे टेन थीटा के लिए अगर आप याद करोगे तो टेन थीटा के लिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 2π होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर आपके पास 3π होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर आपका 3π/2 होता है, ऐसा केस होता है। अब भाई साहब यहाँ पे जो टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा यहाँ पे होगा 0। टेन थीटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। लेकिन वर्टिकल लाइन पर अगर इस साइड में आ गया तो होगा वो +∞, और इस साइड पर अगर आ गया तो वो होगा -∞। अगर थोड़ा सा इधर आ गया तो -∞, और इधर आ गया तो वो होगा +∞।
बस ये वाली कहानी आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपके पास टेन और कोट में उल्टा हो जाता है, बस है ना, कोट में उल्टा हो जाता है। जैसे लिखा मैंने कि सर टेन 3 पाई की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि सर हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन पे टेन होता है 0। जैसे मान लो कि मैंने कहा आपके पास कि टेन आपके पास 7 पाई बाई 2 है, तो टेन 7 पाई बाई 2 का फर्क ये पड़ता है कि इस पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों में से सही आंसर है। क्योंकि आप अगर प्लस करके बनाते हो तो वो आएगा आपके पास माइनस में भी आ सकता है या प्लस में भी आ सकता है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप इसको लिखना किस तरीके से चाह रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये आ सकता है। आ गई क्या बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 15 डिग्री, क्योंकि क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा कम है ना, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कॉन्सेप्ट में पूरे करा दो एक बार। ये रेडियन वालों का काम आपका हो गया, और भगवान ने चाहा तो इतनी ही जरूरत पड़ेगी, ये टेंशन मत करो आप, है ना, इतनी ही जरूरत पड़ेगी, ये शॉर्ट ट्रिक आपके बन गए हैं, ठीक है। हाँ चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलता हूँ मैं, है ना। अरे बाकी यार मैंने मेथड सिखा दिया आपको, बाकी मेथड सिखा दिया है कि किस तरीके से काउंट करते हैं, चाहे टेन आए चाहे कोट आए, मैंने मेथड आपको सिखा दिया, उस तरीके से कैलकुलेट करो, है। कोसेक और सेक में भी बात वही है, कोसेक और सेक में भी बात वही है कि ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला चक्कर आपके दिमाग में नहीं आएगा फिर। चलो कोट के लिए भी आप लिख सकते हो, कोट थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए ये जो लाइन आपके पास है, इस वाली लाइन पर कोट थीटा के अंदर यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 0। अगर आप इसके अंदर चले जाओ तो वो होता है प्लस इन्फिनिटी, और इसमें अगर आते हो तो माइनस इन्फिनिटी, और अगर आप इसमें जाते हो तो माइनस इन्फिनिटी, और इधर की तरफ से बढ़ते हो तो वो होगा प्लस इन्फिनिटी। ये कोट के लिए, ये कोट के लिए। अब बना सकते हो, आप खुद बना सकते हो, है ना, आराम से बना सकते हो, ठीक है भाई। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अरे बेटे अब यार जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में है ना वो पूरी होगी। आप ये मत पूछो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा कि नहीं होगा, मैंने तो एलजेब्रा कंप्लीट करवा दी, सेट थ्योरी करवा दिया, मैट्रिक्स करवा दिया, डिटर्मिनेंट करवा दिया, क्वाड्रेटिक करवा दिया, प्रोग्रेशन करवा दिया, कॉम्प्लेक्स करवा दिया, पूरी एलजेब्रा करवा दी। लेकिन फिर वो भी वापस होगी, वो टेंशन ना लो, रिवीजन की स्ट्रेटजी प्लानिंग हम कर रहे हैं, वो आपको क्लासेस दे दी जाएगी। अब से आप रेगुलर रूटीन फॉलो करो बस, ठीक है। चलो जी, आगे मैं चलता हूं आपके पास। ये आपके पास एंगल हो गए हैं कौन से वाले, ये एंगल हो गए हैं आपके पास पाई वाले, है ना, पाई वाले, और मैंने 720 इन सबसे बड़े बड़े सब बता दिए। अब अपन चलते हैं मल्टीपल एंगल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15। अगर 15 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई एंगल आता हो, 15 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई एंगल आता हो तो उसकी वैल्यू अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उन्हीं फॉर्मूलों से 15 के मल्टीपल में एंगल अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हुआ आपके पास किसका, ये फॉर्मूला हुआ आपके पास साइन ए प्लस बी का। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसमें प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस। ऊपर वाला साइन यूज करोगे इधर से ऊपर वाला, इधर से नीचे वाला साइन यूज करोगे तो इधर से भी नीचे वाला साइन आपको यूज करना है। ये हुआ आपके पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। दूसरा आपके पास है कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी अगर आपके पास है तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास कोस ए कोस बी और माइनस आपके पास साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, और इधर अगर माइनस है तो इधर आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। ये कोस के अंदर होता है, कोस में उल्टा होता है। और तीसरी बात अगर मैं करूँ टेन के लिए, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है आपके पास टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू आपके पास होता है टेन बी होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, उल्टा होता है। इसी के बेस पे एक फॉर्मूला और बन जाता है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला और बन जाता है। ए की जगह पाई बाई 4, बी की जगह जब थीटा रखोगे तो ये बनेगा आपके पास क्या, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो ये आएगा आपके पास माइनस आएगा, ठीक है। समझना, जो बीच में साइन दे रखा है वो ऊपर आएगा, है ना, जो ऊपर आएगा। चलो जी,
यहाँ वाली बात आपके समझ में आ चुकी क्या? चलो जी, आ गई बात समझ में। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पहले पढ़ भी रखे हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, याद रख लेना इनको। अब मैं आपको इन्हीं के बेस में 15 डिग्री के मल्टीपल वाले जो एंगल है वो आपको कैलकुलेट करके सिखाता हूँ। वो अपन इन फॉर्मूलों की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि आपको साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 15 को फटाफट चलते हैं, क्योंकि अभी एयरफोर्स का जो एग्जाम लगा था उसमें 15 डिग्री का और 18 डिग्री का आया था, तो मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। 15 डिग्री जो आपके पास है, तो इस 15 डिग्री को आप किस तरीके से लिख पाओगे कि सर इसको लिख पाएंगे सर हम दो एंगल जिनकी वैल्यू आपको पता है ना सर, इसको 45 - 30 लिख दें, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू हमें पता है। तो सर साइन 45 - 30 के लिए जब हम फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ये आएगा साइन 45 कोस 30 और माइनस आपके पास कोस 45 और साइन 30 आपके पास आ जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होगी आपके पास √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू आपके पास साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब आप इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये आएगा √3 - 1/2 ये जो वैल्यू आपके पास आई है √3 - 1/2 ये वैल्यू होती है आपके पास साइन 15 की। और या फिर यही जो वैल्यू होती है वो होती है कोस 85 की। किसकी होती है? कोस 85 की, सॉरी कोस 75 की। कोस 75 की ये वाली वैल्यू आपके पास होती है ना, कोस 75 की। तो ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही काम की है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखोगे। या तो कोस 75 या आपके पास साइन 15, दोनों की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। मान लो कि आपको टेन 15 की वैल्यू पूछ ली 15 डिग्री की, तो टेन 15 की जो वैल्यू है वो आप कैसे काउंट करोगे कि सर इसको अगर मैं लिखूं 45 - 30 लिखूं तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, 45 - 30। तो मैंने अभी आपको एक π/4 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखाया था कि क्या होता है, वो होता है आपके पास 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा होता है ना। 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा होता है। 1 - 1 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू 1/√3। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं √3 - 1/√3 + 1। आप चाहो तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हो, परिमेयकरण कर सकते हो, और परिमेयकरण करोगे तो आपके पास 3 + 4 4 - 2/√3 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये वैल्यू आएगी 2 - √3। याद रख लेना, बहुत बार पूछी जाती है ये 2 - √3 किसकी वैल्यू है, तो वह है टेन 15 की वैल्यू। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, सबकी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। तो टेन 15 की वैल्यू आपके पास आ गई है, 2 - √3 आ गई। अब 75 आए तो 75 को आप कैसे काउंट करोगे? आप खुद ही काउंट कर सकते हो इसको। टेन 75 को आप क्या लिखोगे कि सर वो होता है आपके पास 45 + 30 हो जाएगा। बात वो की वही है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब करके देख लेना, ऐसा ही आपके पास साइन में होगा, ऐसा ही आपके पास कोस में होगा। हाँ भाई, आगे की बात समझ में, ये वाली बात समझ में आई आपके? है यहाँ तक की बात समझ में आई कि आगे बढ़ूँ मैं? 18 की वैल्यू, और 18 की वैल्यू देखो 3 के मल्टीपल वाले जो एंगल है ना उनके अंदर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके अंदर 3a वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये a वाले फॉर्मूले आपको मैंने लिखा दिए हैं, a + b वाले फॉर्मूले। अब उसके लिए ये समझ में आया? आ गया क्या समझ में? हाँ जी, चलो जी आगे चलते हैं फिर, है ना। 18 की वैल्यू बताता हूँ मैं, ना। कोस के अंदर भी सेम ऐसा का ऐसा ही है, कोस के अंदर भी एज इट इज है ना, तो आप कर लोगे उसको, तो कोस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 प्लस करके देखो वो आ जाता है। चलो जी, अब अपन कुछ 3 वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं, 3a के मल्टीपल में और डबल वाले, और उसको अपन बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। देखो शायद टाइम शायद हो सकता है बच जाएगा, है ना। हाँ जी, तो शायद मेरे पास टाइम की कमी है। आज आप फॉर्मूले लिख लो, और उसके बाद में मैं कल आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। कुछ हुआ पॉसिबल तो यहाँ पे भी लिख दूंगा। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, और काफ़ी काम की चीज़ें होती है ये हाफ एंगल फॉर्मूले। समझना हाफ एंगल फॉर्मूले कि सर हाफ एंगल फॉर्मूला में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपके पास sin 2x का, और sin 2x का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला है 2 sin x × cos x। क्या है? 2 sin x × cos x। एक फॉर्मूला इसका टेन में चेंज होता है, और वो होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये साइन के दो फॉर्मूले हैं, sin 2x के दो हाफ एंगल फॉर्मूले। इनको हाफ एंगल इस वजह से बोला जाता है कि यहाँ पे डबल है तो हाफ हो जाएगा।
अगर मान लो कि यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x/2 हो जाता, यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे 2x और 2x हो जाता, हाफ एंगल, इस वजह से इसको बोला जाता है। दूसरी बात, कोस के लिए फॉर्मूले, cos 2x और cos 2x के फॉर्मूले होते हैं 4। cos 2x का पहला जो फॉर्मूला है आपके पास वो होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक होता है इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कोस के अंदर 4 फॉर्मूले बनते हैं, cos 2x के फॉर्मूले हैं 4। वापस बोल देता हूँ, हाफ एंगल इस वजह से बोला जाता है कि एंगल हाफ हो जाता है इनमें। और ये वैल्यू जैसे 22.5 की वैल्यू, 11.25 की वैल्यू, 7.5 की वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो ये वाली चीज़ें आपके काम में आएगी, हाफ एंगल के फॉर्मूले काम में आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी, ये आपके पास हो गए। अब एक tan का फॉर्मूला और बचा है, वो भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, tan 3x का। tan 3x का जो फॉर्मूला है, सॉरी tan 2x का, tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये tan का हाफ एंगल फॉर्मूला है। अब इनमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूले सिमिलर से होते हैं दोनों, लेकिन साइन वाले में तो नीचे प्लस आता है, tan वाले में माइनस आता है। सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ये होता है, थोड़ा सा इसमें भी प्लस आता है, इसमें भी प्लस आता है नीचे। उसमें tan वाले में tan को tan में चेंज करोगे तो माइनस आएगा। कई बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। अब ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले वो भी लिख लो। ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, अगर आपके पास हो sin 3x हो तो sin 3x का फॉर्मूला बनता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। क्या बनता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दूसरा है cos 3x का, और cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक होता है आपके पास तीसरा फॉर्मूला tan 3x का, tan 3x का फॉर्मूला, और ये होता है आपके पास 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये आपके पास ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में अगर आपको चेंज करना हो तो अपन ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है ना। अब भाई साहब, एक बच्चे ने पूछा कि सर 18 डिग्री का अगर एंगल आ जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शायद अभी थोड़ा सा उसकी बड़ी कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि उसको अपन किस तरीके से करते हैं, फिर डायरेक्ट आपको लिखाऊंगा। एंगल मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री, 18 डिग्री के मल्टीपल में अगर कोई एंगल आता हो, मतलब कितना 18 आ जाए, 36 आ जाए, 54 आ जाए, 72 आ जाए, ऐसे ऐसे एंगल्स अगर आते हो तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरा समझने की चीज़ है, समझना कि सर आपके पास ऐसा मानेंगे कि ये जो आपके पास है x इक्वल टू कितना है 18 डिग्री है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो सर 5x बराबर कितना आएगा 90। और ये जो 5x है, इस 5x को जो आप लिखोगे वो लिखो सर आप 3x प्लस आपके पास 2x और इक्वल टू कितना आएगा 90। आप इस 2x को उधर ले जाओ तो 3x इक्वल टू आएगा 90 माइनस का 2x। आप दोनों साइड के अंदर साइन यूज कर लो, इधर भी मैंने साइन यूज कर दिया और इधर भी मैंने साइन यूज कर दिया। यहाँ पर साइन 90 माइनस जो 2x होता है वो क्या होता है cos 2x, और इधर क्या आया आपके पास साइन 3x आया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो साइन 3x है इसका अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और cos 2x का जो साइन में चेंज होता है, मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको बहुत सारे साइन 2x वाले, देखो ये, लेकिन cos 2x का वो फॉर्मूला जो साइन में चेंज होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको यूज करना है। इसको अगर आप यूज करोगे तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। आप ये जो सारी टर्म है इनको एक साइड ट्रांसफर करिए। एक साइड जब आप ट्रांसफर करोगे तो ये आएगा आपके पास 4 sin क्यूब x माइनस आपके पास 2 sin स्क्वायर x, और इसको इधर ट्रांसफर किया माइनस का 3 sin x, और ये आएगा आपके पास क्या प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास एक बनती है, और इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना होता है। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना होता है, और इस इक्वेशन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। x की वैल्यू तो निकालनी है, sin x की वैल्यू निकालो, वो डायरेक्ट sin 18 की वैल्यू आपके पास आ जाती है। आ गई ये बात समझ में, है ना। साइन 18 की वैल्यू आप आराम से आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर साइन x के बराबर चलो अपन y मान ले, y मान लिया तो ये आ जाता है 4y क्यूब माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 0।
और y बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका एक फैक्टर आपका और बनेगा, वो हालांकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप x के बराबर 18 माना था, साइन 18 की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना, √5 - 1/4 क्या होती है साइन 18 की वैल्यू, √5 - 1/4, ये याद कर लेना, डायरेक्ट याद करोगे फायदे में रहोगे। √5 - 1/4 यही जो वैल्यू होती है वो होती है cos 27 की। और इस बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा था डायरेक्ट ही, डायरेक्ट याद कर लेना, फायदे में रहोगे। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 है ना। और cos 18 की भी लिख लो यहाँ पे, cos 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √10 प्लस √10 + 2√5 10 + 2√5/4 10 + 2√5/4 ये होती है वैल्यू आपके पास cos 18 की, cos 18 की। और tan 18 की अगर आप निकालना चाहते हो तो डिवाइड कर लेना। आई क्या बात समझ में इतनी है, दिख रहा है सही? हाँ याद कर लेना, मैंने सिखा दिया। तरीका ये है, आप इसकी ये इक्वेशन है, इसके अंदर y = 1 पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगा, y फैक्टर होगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद में रामायण करनी पड़ेगी। डायरेक्ट याद कर लो, फायदे में रहोगे। तभी बोल रहा हूँ कि साइन 18 की जो वैल्यू है, साइन 18 = होता है √5 - 1/4 और एक होता है cos 18, और cos 18 की वैल्यू होती है √10 + 2 √5 बटे आपके पास होता है 4। ये होता है दोनों की वैल्यू। आ गई बात समझ में, है ना। यहाँ पर साइन 18 और या फिर cos 72 और या फिर ये जो आपके पास होता है साइन 72, तो इनकी वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। चलो जी, तो इनका काम आपका हो चुका है, 18 का इनका काम हो चुका है। अब मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आने वाली है, इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया 2-3 मिनट जस्ट बाद में, है ना। चलो जी, और आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।